एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग के उद्देश्य क्या है, बुक कीपिंग की विशेषताएं क्या हैं, पुस्तपालन जिसे हिंदी में कहते हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके उद्देश्य क्या है, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो पुस्तपालन क्या है, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पहला तो पुस्त। पुस्त का मतलब होता है पुस्तक। पुस्त का मतलब होता है पुस्तक। और पालन का मतलब होता है किसी चीज का रख रखाव रखना, है ना। यानी कह सकते हैं रखाव करना या रखना। इसी को इंग्लिश में समझे तो पुस्तक का मतलब होता है बुक, एंड रखना का मतलब होता है कीप, है ना। बुक कीपिंग यानी पुस्तकों को अपने पास रखना बुक कीपिंग कहलाता है। अब अकाउंट्स में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किताबों को रखना बुक कीपिंग कहलाएगा। हम इसका यूज क्या करते हैं, ये खाता बहियों को कहा जाता है। मेनली इसका यूज जो है वो खाता बहियों के लिए होता है। एक आम आदमी जो एक नॉर्मल शॉपकीपर है, वो अपने पास क्या करता है, एक छोटी सी डायरी रखता है जिसमें दिन में कितना इनकम आया, मतलब किसने कितना दिया, किसने किससे कितना गया, इन सभी चीजों को नोटिस किया जाता है। तो वो जो नोटिस किया गया ना, इस प्रक्रिया को, इस लेखांकन को, उसी को हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। जिसका एनालिसिस जब हम करेंगे तो वो लेखांकन कहलाता है। तो आइए इसकी विशेषताओं के बारे में जानें और उद्देश्य के बारे में जानें। शुरुआत इसकी विशेषताओं से करते हैं। तो आइए पुस्तपालन के उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। पुस्तपालन के उद्देश्य जो 6 हैं, ये मुख्य है। सबसे पहला उद्देश्य मौद्रिक रूपों में लेखा। जो पुस्तपालन होता है ना, जो बुक कीपिंग होता है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि दुकान पर जो लंबी लंबी किताब होती है उसमें लेखा करते हैं ना, कि कितना आया कितना गया। तो मेनली उसमें काम क्या होता है, नाम लिखा जाता है और अमाउंट लिखा जाता है। तो जो लेखा होता है, जो अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है, मौद्रिक रूप में होता है, अमाउंट लिखा जाता है। मेनली क्या रहता है, मेन क्या रहता है उसमें, अमाउंट रहता है, तो मौद्रिक रूप में, है ना। सेकंड क्या कह रहा है, पुस्तपालन कला एवं विज्ञान दोनों है। पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग कला भी है और विज्ञान भी है। ऐसा क्यों? देखिए, कला और विज्ञान का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये होता है कि आप उससे कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं और कितना ज्यादा उसमें उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो जो बुक कीपिंग में हमारा जो ये पुस्तपालन कला है, अगर कला के अकॉर्डिंग माने तो सीखता है आदमी। जैसे आप नए नए शॉप पर बैठना स्टार्ट किए, तो जब आप खाता बही बनाना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, शुरुआती में तो एकदम तेजी से और सारे खातों का हिसाब आप अचानक से तो जोड़ना सीख नहीं जाएंगे। धीरे धीरे आप वहां बैठेंगे, आप उसके बारे में सीखेंगे कि कितना इनका लिखना है, कितना इनका लिखना है। महीने 2 महीने में आप सीख जाएंगे। ये कला हो गया। विज्ञान, विज्ञान अपने आप को विकसित करना, जो कि आप हो ही रहे हैं, है ना। रेगुलर एंट्री करने से आप विकसित ही हो रहे हैं ना। आपकी स्पीड जनरेट हो रही है और आप ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं कि मतलब क्या प्रयोग करें कि इन खातों को जल्दी एंटर किया जा सके, एंट्री की जा सके इस खाते में। ठीक है, तो ये तो दो एग्जांपल्स हो गए। थर्ड कह रहा है व्यापारिक लेन देनों का लेखा। बिल्कुल सही है। हम खाता बही में मेंशन ही क्या करते हैं, अपने दुकान का ही तो लेखा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि मम्मी घर से फोन कर रही है कि बेटा सब्जी में ये लाना है, तो हमने खाता बही में मेंशन कर दिया। ये तो करते नहीं हो। करते क्या हो, व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हो। तो ये तो नॉर्मल सा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेखा प्रणाली का प्रयोग। लेखा प्रणाली क्या होती है, अकाउंट की जो कुछ नियम होते हैं वो लेखा प्रणाली में मेंशन होते हैं कि कैसा लेखा कहाँ करना है। तो उन सारे नियमों का भी इसमें यूज किया जाता है। अब राम अगर 5,000 दे रहा है तो उसको श्याम के अकाउंट में तो डालोगे नहीं, राम के अकाउंट में ही रखोगे ना। लॉजिक का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या है लेखा प्रणाली का प्रयोग, उचित नियमानुसार लेखा, है ना। अब अमाउंट के कॉलम में तुम उसका नाम लिख रहे हो और उसके नाम के कॉलम में अमाउंट लिख रहे हो, तो ये तो मिसलीनियस हो जाएगा ना फिर। तो यूज क्या करना है, नियम अनुसार, मतलब जिसका जो कॉलम है मेंशन वहां पे वो चीज करनी है। ये एक छोटे छोटे शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इसका यूज भी बिग स्टेज पे भी होता है और बेसिक स्केल्स पे भी होता है। मेनली इसका यूज बेसिक स्केल्स पे ही है, क्योंकि बिग स्केल्स जो होती हैं उस पर तो हम अकाउंट का यूज करते हैं, अकाउंटेंसी का यूज करते हैं। लास्ट क्या है, सभी के द्वारा लिखा। इसमें क्या है, एक जो नॉर्मल पर्सन है, बेसिक आदमी जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी दुकान पे बैठ रहा है तो वो भी लेखा कर सकता है, नॉर्मली इसमें एंट्री कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको या इसमें लेखा करने के लिए कोई एक विद्वान आदमी या बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब आगे हम इसके उद्देश्य जानते हैं और कार्य जानते हैं। पहले कार्य से स्टार्ट करेंगे।
आइए प्रमुख कार्यों के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग करते हैं वित्तीय घटनाओं की पहचान करना। जो पुस्तपालन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, वित्तीय घटनाओं की पहचान करते हैं। जैसे एक रवि नाम का लड़का है, वो आपकी शॉप पर आया, उसने सामान लिया और कहा पैसा मेरे हिसाब में लिख देना, मैं बाद में पे कर दूंगा आपको। तो ये क्या है, ये आपसे मित्र समझ के आपसे पैसा लिया गया, उसके द्वारा सामान आपने उसको अपना मित्र समझ के दिया। या फिर यह क्या है, व्यापार में देखिए अगर मित्र समझ के दिया होगा तब तो वो ड्राइंग कहलाएगा, है ना। और अगर एज अ व्यापारी दिया है तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहा जाएगा आपने उसका उधार दिया है, उसके पैसे को उधार के रूप में माना जाएगा, जो कि आप कहाँ मेंशन करेंगे, खाता बही, है ना। तो ये क्या है, वित्तीय घटनाओं की पहचान करना भी किसका काम होता है, पुस्तपालन बुक कीपिंग का काम होता है, जिसमें बुक कीपिंग की एंट्री के लिए यूज करना होता है। नेक्स्ट क्या है, वित्तीय घटनाओं के लेन देनों का मौद्रिक लेखा करना। अब मान लीजिए उसी रवि के जितने भी पैसे हुए थे, मान लेते 1,000 रुपए हुए थे, तो उन 1,000 का जो लेन देन है उसकी एंट्री करना। अभी उसने पैसा नहीं दिया लेकिन देगा तो जब भी उसका लेन देन होगा उसको मेंशन करना, कहाँ पर, मौद्रिक रूप में लेखा करना। किसमें लेखा करते हैं हम, खाता बही में, जर्नल में, है ना। तो वो क्या कहलाता है, वो भी क्या कहलाता है, बुक कीपिंग का एक कार्य है, बुक कीपिंग का एक वर्क है। नेक्स्ट क्या है, सभी लेन देनों को वर्गीकृत करके खाता बही में प्रविष्टि करना। जो लेन देन है उसको वर्गीकृत करके कि कब लिया गया है, लेने वाला अलग लिख रहे हैं, देने वाला अलग लिख रहे हैं, है ना। कॉलम्स के अकॉर्डिंग उसको वर्गीकृत करते हैं और उसके बाद उसको जर्नल में एंटर करते हैं। जर्नल में हम ये सोचते हैं, जर्नल प्रविष्टियों में भी सोचते हैं, और जहां पर हम खाता बही या नॉर्मल कोई भी एंट्री करते हैं तो वहां भी ये सोचा जाता है कि आने वाले अमाउंट को कैसे लिख रहे हैं और जाने वाले अमाउंट को कैसे लिखा जा रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर्स का रूल्स लगाते हैं, या 7 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इन सभी चीजों का यूज करके जो भी सोचते हैं वो एनालाइज करते हैं। तो ये 3 क्या है, मेन वर्क है किसके, पुस्तपालन के। आइए आगे जानते हैं हम इसके उद्देश्यों के बारे में। जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहला उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, कर निर्धारण में सहायक है, लोन लेने में ये सहायता कर सकता है। मान लीजिए आप पुस्तपालन, जो आपकी पुस्तकें हैं उसमें आपकी जो इनकम सोर्सेस दिख रहे हैं, यानी कि जो आपके आउटस्टैंडिंग्स है, आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है कि आपने उसका क्या किया है, पैसा ले लिया है लेकिन आपने काम नहीं किया, एज अ लाइबिलिटी यूज कर सकते हैं ना, एज अ लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग जो है वो क्या है, आपकी ज्यादा है, सॉरी आउटस्टैंडिंग जो है वो आपकी कम है, और जो प्रीपेड है वो ज्यादा है, यानी पहले से पे की गई चीजें और सामान यानी असेट्स जो हैं वो आपकी ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो खाता बही है वो रैंक्ड करता है, मींस आपके खाता बही की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी। तो मान लीजिए आपकी जो इनकम सोर्सेस हैं वो आपकी ज्यादा दिखेंगे। अगर आप लोन का भुगतान करने में अ, सही है ना, मतलब आप कंपनी को भुगतान कर सकते हैं, जितना लोन ले रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग से, क्योंकि एक व्यापारी की कभी सैलरी स्लिप तो होती नहीं जिसको लगा कि वो लोन ले सके, तो वो खाता बही को या बुक्स को अपनी मेंशन कर सकता है एज अ प्रूफ ऑफ लोन। तो ये तो पहला वाला हो गया है ना। सेकंड क्या है, ऋण प्राप्ति में सहायक। इसमें क्या होती है, वैल्यू भी फिक्स्ड होती है कि आपकी खाता बही के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू कितनी है, आपके लोन की वैल्यू कितनी है, आपको कितना लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट भी वही है, ऋण प्राप्ति में सहायक। अगर आपकी खाता बही जो है वो अच्छी खासी होगी तभी तो आपको ऋण मिल सकता है। सेकंड तो लगभग लगभग मैचेबल ही है दोनों। थर्ड है, व्यवसाय के नीति निर्धारण में सहायक। आप अपने आय और व्यय को देखकर ये समझ सकते हैं कि आप आगे व्यापार में कैसी नीतियां प्रयोग करें जिससे आपकी प्रॉफिट गेनिंग ज्यादा हो जाए। तो इसके लिए भी बुक कीपिंग यूजफुल है। फोर्थ क्या है, लाभ हानि के कारणों को ज्ञात करने में सहायक। अगर आपको कंपनी में लॉस हो रहा है ना, तो उसको भी आप बुक्स की मदद से पहचान सकते हैं। बुक्स की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपको कहाँ से लाभ अधिक हो रहा है, किस एलिमेंट से ज्यादा लाभ हो रहा है, किस प्रोडक्ट से ज्यादा लाभ हो रहा है, किस प्रोडक्ट में आपको लॉस हो रहा है, जिसकी मदद से आप ये सीख पाएंगे कि आपको कंपनी में किस जगह पर इन्वेस्ट करना है और किस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। हम आगे भी ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।